हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान लवलैंड। तो क्यूडीज, मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वी चंग से और वांग जी वो खाना बनाने जाते हैं। अब देखते हैं आगे। किचन में वांग जी वी चांग से की मदद करता है। सर्वेंट्स खाना ऊपर लेके आते हैं। बाद में वी चांग से और वांग जी आते हैं। वी चांग से वो अपने हाथों से कांगसी सरेन को और फिर शाओजिया को खिलाते हैं। वहीं वांग जी विंग के साथ खा रहा था। तो सब एक दूसरे को खिला रहे थे। मतलब वांग जी विंग को खिला रहा था और वी चांग से वो कांगसी सरेन को खिला रहे थे और शाओजिया को भी। तभी कांगसी सरेन वो वी चंग से को खिलाती हैं, फिर विंग को खिलाती हैं और फिर शाओजिया को। वो कहती हैं, बेटा वांग जी, ये लो। वांग जी चुपचाप खा लेता है, पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे और ऐसा मदर लव, फादर लव उसे पहली बार मिल रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जो विंग देखता है और कहता है, अभी क्या हुआ? वांग जी, कुछ नहीं, ये लो खाओ। वी चांग से समझ गए थे, क्योंकि वो तो समझ सकते थे ना कि इमोशंस क्या होते हैं। भले ही विंग अभी ना समझे इतना, क्योंकि उसे एक ही महीना हुआ है। वो इतनी जल्दी कैसे समझ सकते हैं इतने सारे इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के। बेचारा इतने इमोशन तो उसने अब जाने जब वांग जी के देखे। जेलिसी, लव और ना जाने कितने इमोशन उसने वांग जी से देखकर सीखे। पर ये इमोशन वांग जी उसे शो नहीं कर रहा था, पर चंग से समझ गए थे कि वांग जी क्या फील कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता था लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में और लैंड्स के बारे में। इसलिए वो जानते थे कि इस वक्त वांग जी अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है। वे चंग से उसके सर पे हाथ चलाते हैं और उसे अपने हाथों से खिलाते हैं और कहते हैं, बेटा वांग जी कैसा बना है? वांग जी स्माइल करता और कहता है, बहुत अच्छा है पापा। विंग, हाँ मुझे तो कोई खिला ही नहीं रहा है। तभी चंग से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। विंग जल्दी से खाता है और कहता है, याद तो आया किसी को, मैं भी हूँ। चंग से उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ गए थे उनका खाना होता है। विंग, पापा आप मम्मा के साथ रुक जाइए, शाओजिया को मैं और लो को छोड़ देंगे। वांग जी, हाँ शाओजिया को हम दोनों छोड़ देंगे, आप मम्मा के पास रुक जाइए। सर्वेंट्स आते हैं, वो सारे डिशेस को ले जाते हैं। वी चांग से, ठीक है बेटा शाओजिया, तुम चाहो तो यहीं पे सो सकती हो। चांग से सरेन कहते हैं, हाँ बेटा यहीं पे सो जाओ। शाओजिया, नहीं मम्मा, मैं अपने रूम में सो जाऊंगी। अब वो लोग बाहर जाते हैं शाओजिया को लेकर। वांग जी विंग उसे रूम में छोड़ते हैं और कहते हैं, हम जा रहे हैं। तभी शाओजिया कहते हैं, का? वांग जी विंग मुड़ते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? शाओजिया, का आपकी कोई शर्ट नहीं है? विंग समझ जाता है और वो कहता है, तुम ये पहन लो। शाओजिया, ठीक है। वांग जी वो शौक था, विंग तो उसके सामने खोल रहा था। विंग उसे दे देता है। वांग जी तुरंत अपना कोट उतारता है और वो विंग को पहना देता है। अब वांग जी विंग के साथ बाहर जाता है और वो कहता है, तुमने अपनी शर्ट शाओजिया को क्यों दी? विंग, लागो, उसमें सेफ फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके पास हूँ। वांग जी, अच्छा ठीक है चलो। लाइट्स को ऑफ कर रूम को बंद कर देते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है और कहता है, चलो मैं लेके चलता हूँ। विंग, लागो आप मुझे उठा क्यों लेते हैं हमेशा? वांग जी, क्योंकि तुम्हें अभी चलना नहीं आता था तो मुझे अच्छा लगता है। विंग, पर अब तो मैं चल लेता हूँ, क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, मैं नहीं चाहता इसलिए। विंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे भी अच्छा लगता है आपकी गोद में। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, चलो। वांग जी विंग को रूम में ले जाता है और बेड पे बिठा कर कहता है, अच्छा मैं नहा कर आता हूँ। विंग, रुकिए। वांग जी समझ गया था विंग क्या कहने वाला है। वांग जी, बॉबी। विंग, हाँ तुम कपड़े पहनो, मैं नहा के आता हूँ। विंग, रुको रुकिए ना। वांग जी जानता था विंग क्या चाहता है। वांग जी वो अपनी शर्ट के बटन खोलता है उसके सामने और विंग वो बस देख रहा था वांग जी को। वांग जी के पास जाता है। वांग जी जानता था कि विंग के हाथ अब कहाँ जाने वाले हैं। हाँ उसके एब्स पर। वांग जी वो सीधा खड़ा था, वो कंट्रोल कर रहा था खुद पर। विंग उसके एब्स को टच करता है। वांग जी वो गहरी सांसें भर रहा था इस वक्त, वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था।
जो वो देखकर कर नहीं पा रहा था क्योंकि इस वक्त विंग ने उसका कोट पहना था और उसने अपने कपड़े खोल दिए थे, मतलब ऊपर के। वांग जी बावे, मैं नहा के आता हूँ। बावे हटो। पर विंग वो तो बस टच किए जा रहा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था वांग जी को। वांग जी सब कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो नीचे झुकने लगता है विंग को किस करने के लिए। वो गहरी सांसें ले रहा था, वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था, अपने दिमाग में कर रहा था तुम कर सकते हो, तुम उसे किस नहीं करोगे। नहीं वांग जी कंट्रोल। और वांग जी धीरे धीरे नीचे झुक रहा था विंग को किस करने के लिए। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही थी। उसका दिल कह रहा था कि उसे करना है और उसका दिमाग कह रहा था कि विंग अभी समझता नहीं, उसे नहीं करना है। और अचानक से विंग ऊपर देखता है, वांग जी से कंट्रोल ही नहीं होता। फिर जैसे विंग ऊपर देखता है, वांग जी बिना कुछ सोचे अपने दिल की सुनता है और विंग को किस कर लेता है। वांग जी उसे कमर से पकड़ के एकदम से खींचता है, जिससे विंग की धड़कनें बढ़ जाती है एकदम से। और वांग जी ने जो कोट उसे उड़ाया था वो नीचे गिर जाता है। उनकी बॉडी टच हो रही थी। वांग जी वो अराउज हो जाता है, वो एक्साइटेड हो चुका था इस वक्त। वो गल्प कर रहा था, वो विंग की बॉडी को टच करने लगता है फिर से। उसके दोनों हाथ ना चाहते हुए भी विंग की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे हाथ चला रहा था इस वक्त। और जो फील करते विंग की बॉडी रिएक्ट करने लगती है, उसे गूज बम्प आ रहे थे, वो फ्लिंच हो चुका था, उसके अंदर चिल्स जा रहे थे। और जहां जहां वांग जी टच कर रहा था विंग अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। विंग वांग जी के टंग को फील करता उसके माउथ में, और वो अब अपना और वांग जी का सलाइवा निकल रहा था। वो गल्प कर रहा था, कुछ उसके मुंह से निकल रहा था किस करते हुए। वांग जी उसे छोड़ता और विंग की जॉ लाइन पे किस करते हुए उसके ईयर पे लिक करता है, फाइट करते हुए। विंग वो परेशान हो गया था अचानक से, वांग जी को क्या हुआ उसे समझ नहीं आता। विंग लाओ को आपको क्या हुआ, आप क्या क्या करें कि क्या क्या मैंने कुछ गलत किया। लाओ को वांग जी विंग की नेक पे किस करने लगता है, सक करने लगता है। विंग पीछे हट रहा था, वांग जी उसके साथ आगे आ रहा था। वांग जी विंग की नेक पे लिक करता है, सक करता है। वहीं वांग जी विंग की बॉडी को भी एक्सप्लोर कर रहा था अपने हाथों से। विंग वो गल्प कर रहा था, उसकी सांसें भारी हो चुकी थी इस वक्त, और उसे समझ नहीं आ रहा था वांग जी कर क्या रहा है उसके साथ, और उसकी बॉडी वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। विंग लंजा लोगो आप क्या कर रहे, मत करिए। वांग जी के कानों में इस वक्त कोई आवाज नहीं जा रही थी, वो बस अपने दिल की सुन रहा था। उसके सामने बस अब विंग दिख रहा था उसे, उसके डिजायर्स इस वक्त पीक पे पहुंच चुके थे। वांग जी गहरी सांसें लेते हुए वो विंग को फील कर रहा था अपने हाथों से, अपनी टंग से वो पूरा लिक कर रहा था विंग को। वांग जी विंग के कान के पास जाते हुए कहता है, भाभी तुम्हें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, मुझे चाहिए। वे क्या 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 चाहिए आपको लोगों जी, मैं कैसे बताऊं मुझे क्या चाहिए तुमसे, तुम क्यों क्यों नहीं समझते। मैं क्या क्या नहीं समझता अल्लाह को, कुछ नहीं समझते तुम। और वांग जी विंग के ईयर्स पे लिक कर रहा था, फाइट कर रहा था। विंग से सहन नहीं हो रहा था सब कुछ। वांग जी देखते विंग ने उसे टाइटली उसकी कमर पे पकड़ा हुआ है, वो उसके कमर पे स्क्रैच कर रहा था अपने हाथों से। विंग वांग जी की कमर को स्क्वीज कर रहा था इस वक्त, जब उसे सहन नहीं हो रहा था इतना प्लेजर। वहीं वांग जी वो विंग की बॉडी को बस एक्सप्लोर करना चाहता था अपने हाथों से। और अब वो विंग की नेक पे आता है फिर से लिक करते हुए। विंग ने आंखें बंद कर रखी थी, वो पूरी तरह ही भर रहा था इस वक्त, और वांग जी देख रहा था विंग की रिएक्शन। विंग इस वक्त बहुत सेडक्टिव लग रहा था उसे, विंग के सारे रिएक्शन। वांग जी विंग की नेक पे आता है, लिक करता है, सक करता है, वहाँ पे फाइट कर रहा था। विंग लाओ ये क्या क्या कर रहे हैं आप। वांग जी विंग की नेक पे से उसके शोल्डर पे आता है, वहाँ पे वेट किसेस करता है, वहाँ पे फाइट करता है। विंग तो धीरे धीरे अब पीछे हटने लगता है और वो बेड से टकरा जाता है। वो इस वक्त खड़ा था और वांग जी वो रुक ही नहीं रहा था, विंग को चेस्ट पे अब किस करने लगता है। और अचानक से विंग पीछे हटता है और वो गिर जाते दोनों बेड पे। पर वांग जी वो अभी हटा नहीं था और विंग वो टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी इस वक्त उसके ऊपर था। वांग जी विंग के निपल्स पे पहली बार लिक करता है और विंग वो इतना फ्लिंच कर जाता है,
विंग लल्ला को ये क्या कर रहे हैं आप? मत करिए, ऐसा मत करिए। वांग जी वो रुका नहीं था। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा लाको, नहीं लाको। और वांग जी अब अपने हाथ नीचे ले जाने लगा था, पर अचानक से वो रुकता। उसे याद आता कि विंग को इसके आगे कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसने फर्स्ट नाइट पे भी ये इतना ही किया था। पहली बार उसने विंग को टच किया था। वो ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब वो विंग की हालत देखता है, वो खुद को मारना चाहता था इस वक्त। वो पीछे हटता और कहता है, मुझे माफ कर दो बॉबी। वो जल्दी से विंग को सीधा बिठाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, अगली बार से कपड़े पहन के रखना। वांग जी जल्दी से उसे अपना कोट पहनाता है और कहता है, मैं नहाने जा रहा हूँ। और वांग जी गुस्से में था इस वक्त, क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी और उसे अपने दिमाग की सुनी थी। वांग जी को इस वक्त खुद पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जानता है कि विंग ये सब नहीं समझता। उसे इंतजार करना चाहिए जब विंग समझे और उसे धीरे धीरे समझाए, पर वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता विंग को वैसे देखकर, जिस वजह से वो उसके साथ आगे बढ़ जाता। अभी वांग जी को अब ये तो समझ में आ गया था कि उसने एक बार विंग को टच कर लिया, किस कर लिया, तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा जल्दी से जैसे वो पहले कर लेता था। उसके अंदर के डिजायर्स बाहर निकलेंगे, जितनी बाहर वो विंग को वैसे देखेगा, और हर बार ऐसा होगा कि वो अपने दिल की सुनेगा और दिमाग की नहीं। इसलिए वो नहा कर बाहर जाता है और कहता है, पपी थोड़ी देर पहले छुपी हो उसके लिए मुझे माफ कर दो। विंग, क्यों, क्या हुआ अभी? हाँ जी, कुछ नहीं। तो आप माफी क्यों मांग रहे हो? जब हम गलत करते तब मांगते हैं ना। वांग जी, तो मैंने गलत किया है, यही मान लो तुम। विंग, पर आप तो कुछ गलत करते ही नहीं हो। वांग जी, किया है मैंने। अब मैं तुम्हारे सामने कपड़े नहीं खोलूंगा कभी। विंग, क्या? तो मैं देख नहीं पाऊंगा। वांग जी, अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें सीखना होगा। विंग, सीखना होगा क्या? बायोलॉजी। विंग, अब ये क्या है? जैसे तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे ना अपने समुद्र के बारे में जानने के लिए, वैसे ही कुछ चीजें जानने के लिए तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी होगी। विंग, क्या? तो आपको देखने के लिए अब मैं ये सब पढूं? वांग जी, ठीक है मत पढ़ो, फिर मैं भी नहीं कर देखने दूंगा। विंग, ठीक है मैं पढ़ूंगा। क्या पढ़ना है? वांग जी, वो मैं बाद में बताऊंगा, मैं दिखा दूंगा, पर अब से ना मैं कपड़े खोलूंगा तुम्हारे सामने और ना तुम मेरे सामने खोलोगे। वे, क्या? क्यों? वांग जी, मैं बता दूंगा, पर ये पढ़ना पड़ेगा तभी खोलूंगा अब, और तभी तुम खोल सकते हो। वे, ठीक है। वांग जी, गुड, चलो उधर हो। वे, मुझे भी नहाना है। वांग जी, अच्छा हाँ मैं तो भूल गया था, जाओ नहा के आओ। विंग जल्दी से जाता है, वो नहा के आता है। वांग जी वो लेटा हुआ विंग का इंतजार कर रहा था। विंग जैसे जाता है, वांग जी विंग के मॉइस्चराइजर लगाता है हाथ पैरों पे, और उसके फेस पे फेस क्रीम लगाता है और कहता है, चलो वो लेट जाता है, हाथ सीधा करता है। विंग आता है, वो उसके शोल्डर पे सर रखता है और वो सो जाता है। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मुझे माफ कर दो वाइफी, तुम बहुत ज्यादा अडोरेबल हो, और तुम्हारे इस चेहरे को देखकर ना जाने क्यों मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए तुम्हें जल्दी सीखना चाहिए। मुझे थोड़ा दूर रहना होगा तुमसे, खासकर तब तक जब तक तुम समझ नहीं जाते, और तुम्हारी परमिशन के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। आज मैंने कैसे कर लिया? उस दिन तो चलो नशे में था, और आज सब कुछ जानते हुए जब मैं होश में था तब किया मैंने। पता नहीं खुद को मैं कैसे माफ करूं, क्या करूं? तुम्हारा फेस देख कर ना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब वांग जी सोच लेता है वो विंग से थोड़ा दूर जाएगा। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, गुड नाइट वाइफी। और एक चीज बोलूं वाइफी, शायद मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मेरे लिए अब तुम वो बन चुके हो कि जिसके बिना मैं सांस भी ना ले पाऊँ, या शायद तुम अगर दूर हुए तो मैं मर ही जाऊँ। तुम मेरी दुनिया बन चुके हो। आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। ये कह के वांग जी सो जाता है। वांग जी और विंग सुबह उठते हैं। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और नहाने जाता है। वो नहा के आता है और तैयार हो जाता है ऑफिस जाने के लिए। तब विंग उठता है। विंग, आप उठ गए इतनी जल्दी? वांग जी उसके पास बैठता है और कहता है, हाँ गुड मॉर्निंग वाइफी। विंग वांग जी के चीक्स पे किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग लाओ। अब तैयार भी हो गए, मैं तो नहा भी नहीं पाया अभी तक। वांग जी, तुम जाओ, मैं यही हूँ, तुम नहा लो। विंग नहाने जाता है। वांग जी शुयंग को कॉल करता है और कहता है, हेलो शुयंग, मुझे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में से जो लोग काम करते थे
उनकी फाइल चाहिए, उनकी फ़ोटोज़ चाहिए, सब कुछ जो भी अभी तक हुआ है। श्रेयांक ओके मास्टर। वांग जी हाँ, मेरे आने से पहले टेबल पे होनी चाहिए। श्रेयांक यस मास्टर। वांग जी देखते हैं विंग आ गया। वांग जी चले वाइफी। विंग और वांग जी वो जाते हैं। वो नीचे टेबल पे बैठे थे और आज सभी टेबल पे थे। वी चांग से शाओजिया को लेकर आए थे चलाकर, और जब वो नहीं चल पाई थी तो वो उसे गोद में ले आए थे और वहीं पे बिठाया था। कांगसी सरिन भी आज नीचे ही थी। वो सारे साथ में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी माँ पा मैं जा रहा हूँ। वी चांग से और कांगसी सरिन कहते हैं हाँ बेटा ध्यान से जाना। बेटा विंग जाओ छोड़ के आओ। विंग जी माँ। पापा मैं आया अभी। वी चांग से हाँ जाओ। शाओजिया बाय ब्रदर इन लॉ। वांग जी स्माइल करता है और कहता है बाय। वांग जी जा रहा था, वो बाहर आता है और विंग को हक करता है और कहता है बाय वाइफी, शाम को मिलता हूँ। विंग लागो। वांग जी हाँ क्या हुआ मुझे। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है मैं आते वक्त केक ले आऊँगा तुम्हारे और शाओजिया के लिए। शुक्रिया हबी। पर हबी शाओजिया को केक नहीं पसंद। वांग जी तो क्या लाऊं उसके लिए। चिली चिकन ले आना आप। वांग जी क्या। हाँ मैं कुछ नया ट्राई करवाना चाहता हूँ उसे। वांग जी ठीक है वो खा लेगी ना। विंग हाँ खा लेगी। वांग जी ठीक है मैं आते वक्त ले आऊँगा। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और जाने लगता है, तभी विंग उसे खींचता है। वांग जी क्या हुआ आप कुछ भूल गए आज। वांग जी क्या। विंग थोड़ा ऊंचा होता है, अपने टो पे खड़ा होता है और वांग जी को लिप्स पे पैक करता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है बाय। विंग बाय बाय लोगों जल्दी आना। वांग जी हाँ। अब वांग जी कार में बैठता है और विंग अंदर चला जाता है। वांग जी बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल डेविल बन जाता है वो विंग से दूर होते ही, या कहूँ अपनी फैमिली से दूर होते ही। वांग जी ऑफिस में जाता है और कहता है सारी फाइल्स ले आए। शियांग हाँ ये सारी फाइल्स हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो जो यहाँ पे काम करते थे। वांग जी सबका नाम है ना जो भी जिन्होंने भी काम किया अब तक यहाँ। शियांग हाँ जब से अब तक ये कंपनी बनी है उस टाइम के सारे रिकॉर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। जो पहले काम करते थे उनका मैनुअली लिखा था वो भी है, और बाद में जो लोग आए हैं नए उनका डाटाबेस में है। वांग जी ठीक है मुझे भेज दो वो भी, सॉफ्ट कॉपी भी भेजो, पर मुझे पहले ओल्ड पढ़ने तुम जाओ। और वांग जी वो रजिस्टर उठाता है और वो उस टाइम का देख रहा था जब कांगसी सरेन धरती पे आई थी। उसने वी चांगसे से पूरी कहानी सुनी थी। उसे पता चला था कि कब उसकी मदर इन लॉ धरती पे आई थी और कब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था, और वांग जी ने भी वो फाइल पढ़ी थी तो उसे पता था कौन से ईयर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो उस टाइम के जितने भी डॉक्टर्स थे या साइंटिस्ट थे उन सबके नाम देख रहा था, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, जो जो उसे मिलती जाती है उनके वो नाम लिखता जाता है। और अब कहता है श्रेयांक को बुला के श्रेयांक जी मास्टर, ये जिन जिन के अभी मैंने यहाँ नाम लिखे हैं इनकी फ़ोटो, इनसे ये अभी कहाँ हैं क्या कर रहे हैं सब कुछ मुझे चाहिए शाम तक टेबल पे। अगर कुछ ना मिले तो इनकी फ़ोटो तो मुझे चाहिए ही चाहिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम मुझे परसों तक दे सकते हो। नहीं कल तक देना। कल जब मैं ऑफिस आऊँ सुबह मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए और शाम तक मुझे अभी इनकी फ़ोटोज़ चाहिए सबकी। श्रेयांक जी मास्टर। वांग जी ठीक है खड़े क्या हो जाओ यहाँ से। श्रेयांक जल्द से जो नाम वांग जी ने लिखे थे उन्हें उठाता है और उनके बारे में सर्च करने लगता है। वहीं घर पे विंग को दिखाया जाता है जो परेशान लग रहा था। कांगसी सर इनको समझ नहीं आता, वो बोलते बेटा बेटा विंग क्या हुआ। विंग कुछ नहीं माँ। कांगसी सर बेटा शाओजिया ऐसा करो तुम इसे पढ़ो, मैं गगा से बात कर लूँ तुम्हारे, ठीक है। शाओजिया जी माँ। कांगसरेन बींग को अपने साथ ले जाती हैं और कहती हैं अब मुझे बताओ क्या हुआ, तुम्हारे और वांग जी के बीच कुछ हुआ है। नहीं माँ। बेटा मुझसे छुपाओ मत, मैं जानती हूँ तुम बहुत सी चीज़ें नहीं समझते होगे, तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ आए, तुम्हारे पापा ने सब बता दिया मुझे कल रात। अब मेरी बात सुनो और मुझे बताओ क्या हुआ तुम दोनों के बीच। मैं यहाँ के बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं पता है बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगी क्योंकि तुम्हारे पापा भी तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकते। वो ह्यूमन्स के बारे में तुम्हें बता देंगे पर वो अपनी तरफ से बताएंगे क्योंकि वो खुद एक ह्यूमन है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे बताऊंगी जैसे हम हैं। जानते तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते बेटा, ये मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें बताना।
तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। माँ, रात को कांगसरन, हाँ कांगसीसरन देखते हैं विंग बताने में डर रहा है। कांगसरन बताओ मुझे। विंग उन्होंने मना किया है किसी को कुछ भी बताने के लिए। अब कांगसीसरन समझ पाते हैं कि भांग जी क्या बताने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि वीचांग ने भी कभी कहा था कांगसीसरन को यही सब। वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गई। क्या आप समझ गई? वीचांग से वहाँ पे आते हैं और कहते हैं क्या समझ गई? कुछ नहीं, आप जाइए, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। आप जाके शाउजिया के साथ रहिए, उसे देखिए, मैं इसे कुछ समझा दूं। वीचांग से क्या समझाना है, मैं समझा दूंगा। टांग से जब आपको समझाना होगा तब मैं बुला लूंगी, जाइए आप। वीचांग से अच्छा ठीक है। वीचांग से चले जाते हैं। विंग माँ बताइए। कांग सरेन पहले तो जो तुम्हारे लागू कह रहे हैं वो सुनो, तुम ये बातें नहीं बता सकते। उन्होंने तुम्हें किस किया ना। विंग माँ आपको कैसे पता? कांग सरेन हंसने लगती है और कहती है बेटा जो भी बीच में हो तुम दोनों के वो मत बताना, ठीक है। और मैं ना कुछ चीज़ें दूंगी अभी तुम्हें पढ़ने के लिए, वो पढ़ना। और कुछ वीडियोस देखने को दूंगी, वो देखना। बहुत सारे इमोशंस होते हैं ह्यूमंस के जो तुम्हें जानने पड़ेंगे, ठीक है। वे माँ कंसरिन, हाँ मैं पृथ्वी पे किसी और काम से आया था। मैं तो बताना ही भूल गया। कंसरिन वो तुम्हारे पापा ने बताया था, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, ज्योग्राफी की वजह से ही सीख पाओगे तुम। पर अभी मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा अपने और वांग जी के रिश्ते पे भी ध्यान दो। साइड में ये भी सिखा दूंगी। ठीक है माँ। और हाँ थोड़ा बैठना उठना खाना ये सब भी सीखो, और भी चीज़ें जो तुम्हें बतानी है। और हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने एक बात सही कही थी जो मैंने गलत समझ लिया। मैं चाहती हूँ तुम वो गलती ना करो जो मैंने करी है। इंसानों पे कभी भरोसा मत करना। तुम कभी किसी और को नहीं बताओगे अपने हस्बैंड के अलावा कि तुम एक मरमेड भी हो, समझ गए? विंग हाँ माँ मैं समझ गया, पापा ने बताया था। विंग जब ये कहता है अंगसन उसके सर पे प्यार से हाथ फैलाते हैं और कहते हैं गुड। अब चलो मुझे तुम्हें और शाज़ को भी कुछ समझाना है। विंग क्या माँ? सरिन अंदर चलो। वो दोनों साथ में बैठे थे वीचांग से। अच्छा आ गए तुम दोनों, बैठो। कांग सरिन आप बाहर जाइए, मुझे उन्हें कुछ समझाना है। वीचांग से मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा, मुझे भी बताओ क्या बताना है इन्हें। कांग सरिन ठीक है, वैसे भी इस बारे में आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, बैठे रहिए। वीचांग से ठीक है। कांग सरिन बच्चा देखो, ओमेगास को ना बहुत जल्दी पता चल जाता है अगर उन्हें कोई बैड टच करे या अच्छा टच करे, मतलब लगो। आप बताइए। विचांग से अरे अभी तो तुम बता रही थी तो अच्छे से, अब बताओ। कांग सरिन आप बताइए ना, ह्यूमंस के बारे में मैं कैसे बताऊं, अब ज्यादा अच्छे से जानते हैं। विचांग से बेटा शाउजिया विंग तुम बाहर जाओ, अगर कोई भी अल्फा तुम्हें गलत इंटेंशन से टच करे तो तुम्हारी बॉडी को पता चल जाएगा, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ओमेगास में ये इंस्टिंक्ट होता है, वो पता लगा लेते हैं कि कौन उन्हें कैसे टच कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ, मम्मा कर रही हैं, तो हम करते तुम्हें अजीब नहीं लगता, लेकिन वो करेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। वे जब लागू करते हैं मुझे नहीं लगता। तभी शाह से कहते हैं हाँ गगा करते हैं मुझे नहीं लगता। वीचांग से नहीं लगेगा क्योंकि हम तुम्हें उन इंटेंशन से कर ही नहीं रहे हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें कहीं भी टच करेंगे तो तुम्हारे भले के लिए करेंगे। जैसे मम्मा करती हैं, तुम्हें प्यार से वो सर पे सहलाती हैं, तुम्हें हाथ से खाना खिलाते हैं, हम तब टच करते हैं, तुम्हारा मुंह साफ करते हैं, तो वो सब गुड टच है। बैड टच जैसे कोई तुम्हारे यहाँ टच करे, विंग वो बोलने वाला था तभी कि वांची ने उसे टच किया था वहाँ पे, बट विंग को अजीब नहीं लगा था। अब विंग ये बोलने ही वाला तभी कांग सरेन और वी चांग से उसे रोक देते हैं, क्योंकि साइड में शाजिया भी थी। उन्हें विंग को ये सब बताना था कि वो मैरिड हो चुका है और ये नॉर्मल है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। वी चांग से और कांग सरेन सोचते हैं वो बाद में बताएंगे, अभी वो विंग को इशारे में मना कर देते हैं तो विंग नहीं बोलता। वी चांग से और कांग सरेन अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि उन्हें कैसे रहना है, और वो उनका पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं गलत हो ना जाए उनके साथ कुछ, जो कि हर पेरेंट्स को करना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर लड़कियों पे। कि उन्हें और सबसे पहली चीज़ उन्हें गुड टच और बैड टच तो सिखाना ही चाहिए। कोई उनके चेस्ट पे टच करे, बम पे टच करे तो ये बैड टच है, कोई उनकी कमर पे कर रहा है उन्हें बताओ। उन्हें नहीं पता होता तो बहुत सी चीज़ें उनके साथ गलत भी होती हैं, खासकर छोटी एज में। ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही होता है कि बहुत सी लड़कियां होंगी जिन्होंने बचपन में फेस किया है।
क्योंकि वो घर में ही सेफ नहीं होती। लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। अब शाज़िया और विंग कहते हैं हाँ मम्मा पापा हम समझ गए, और जो वीडियोस दिखाए उनसे तो और अच्छे से समझ गया। अगर मेरे सामने या मुझे किसी ने किया मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। ये चांग से और खांग सरिन हंसने लगते हैं और कहते हैं अच्छा देखेंगे हमारे बच्चे कर पाते हैं या नहीं। ये चांग से और खांग सरिन ठीक है अब हम चलते हैं, तुम दोनों जो मैंने पढ़ने के लिए दिया वो पढ़ो ठीक है। बेटा भी हमारे साथ आओ। बेटा शाज़ा तुम थोड़ी देर और पढ़ो, अभी भेज देंगे तुम्हारे घर को। शाज़ा जी मापा। वेंग भारत है और वीचांग से और कांग सरिन। बेटा वेंग जो तुम्हारे और भांगजी के बीच में हो वो तुम किसी को मत बताना, और जो भी वो करते हैं वो नॉर्मल है ठीक है। वेंग जी मापा। वीचांग से बेटा अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं पसंद आ रही जो तुम नहीं कर सकते तुम ना कहो उसे कि तुम्हें नहीं करना ठीक है। और मैं बेटा भांजी को समझ चुका हूँ, अगर तुम उसे ना करोगे तो वो मान जाएगा ठीक है। विंग अच्छा पापा ठीक है। पापा चंग से हाँ उन्होंने मुझे बायोलॉजी पढ़ने के लिए कहा, वो क्या होता है? ये चंग से को समझ नहीं आता विंग बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहता है। खांग सरिन क्या क्या हुआ था? विंग उन्होंने बताने को मना किया है। वी चांग से और खांग सरिन वो तो जानते थे क्या होगा, वो हंस रहे थे और कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ वो पढ़ लेना ठीक है। विंग ठीक है माँ। वी चंग से और हाँ आज जो करे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगर तुम वो पढ़ लोगे जो मैं निकाल के दे रहा हूँ। मम्मा वाला पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा ठीक है, मैं जो दे रहा हूँ वो पढ़ना। सरिन क्या कहा आपने? वी चंग से कुछ नहीं मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, हमें देनी चाहिए हर चीज़ देनी चाहिए उन्हें, हर एजुकेशन देनी चाहिए। मैं बस उसे सेक्स एजुकेशन दे रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? बस इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ उसे। थैंक्स सर अच्छा चलिए मेरे साथ आपको मैं बताती हूँ। बेटा वी जाओ तुम पढ़ो जो मैंने दिया है। वी ठीक है माँ। चांग सर मेरा भी पढ़ना। कांग सर बिल्कुल मत पढ़ना, चलिए आप इधर। कांग सर उनका हाथ पकड़ती हैं और ले जाती हैं, पर विंग वो भी चांग से वाला ही देख रहा था, वो ले जाता है और उसे पढ़ता है, और फिर बाद में कांग सरिन ने जो दिया था वो पढ़ता है, उसे अब सब समझ में आ रहा था। और कांग सरिन ने जो दिया था वो तो समझ आ रहा था, पर विंग उनसे इमोशंस के बारे में भी जानता है। कांग सरिन विंग को इमोशंस भी समझाना चाहती थी लव के, जब हम अंदर से फील करते हैं वो करने के लिए तब हम करते हैं, क्योंकि वो एक मरमेड है, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनका बच्चा क्या फील कर रहा है, वो सब बता पाएंगी, इसलिए उन्होंने वो सब दिया था विंग को लिख के। और जिसे देखकर विंग को अब शर्म आ रही थी कि वो क्या हरकतें करता था अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ पे उसे शर्म आनी चाहिए थी तब तो आई नहीं, और अब जब वो पढ़ रहा है तब उसे बहुत शर्म आ रही है कि वो कैसी कैसी बातें बोल देता था वांची को कि उसके कपड़े खोले और वो सब। विंग को बहुत शर्म आ रही थी। विंग चल से दौड़ते हुए खांग सरिन के रूम में आता। खांग सरिन वी चांग के साथ बैठी थी और वो लड़ रही थी कि आपने मेरे बच्चे को ये क्यों दिया। विंग को देखते ही खांग सरिन कहते बेटा तुम क्या हुआ? विंग मम्मा ये जो लिखा सच है। खांग सरिन हाँ क्यों क्या हुआ बेटा? वी चांग से समझ गए थे क्योंकि खांग सरिन ने भी वैसी हरकतें की हैं। चांग से हाँ बेटा बिल्कुल सही लिखा है तुम्हारी माँ ने। माँ वो तो क्या हम कपड़े ठंड से बचने के लिए नहीं पहनते? वी चांग से हंस रहे थे और वो कहते मैं शाओ के पास जा रहा हूँ। वैफी समझाओ तुम। खांग सरिन रुकिए, चांग से तुरंत निकल जाते हैं बचने के लिए। हाँ बताइए ना। खांग सरिन हाँ बेटा इंसान कपड़े ठंड से बचने के लिए ही पहनते हैं, पर बॉडी को छुपाने के लिए भी पहनते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं बॉडीज में चेंजेस आने लगते हैं, जब वो अपनी प्यूबर्टी पे आते हैं तो उनके आवाज़ भारी होने लगती है, और वो अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील करते हैं, लाइक उनकी आवाज़ भारी होना, हाथ पैर बड़े होते हैं। विंग पर यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप तो एक तो बोल रहे हो। विंग देखता है खांग सरिन को शर्म आ रही थी। विंग मम्मा क्या हम ऐसी बातें कर नहीं सकते? खांग सरिन बेटा नहीं ये थोड़ी एम्बैरेसिंग होती हैं। विंग एम्बैरेसिंग? खांग सरिन देखते उसे समझ नहीं आ रहा, वो लैपटॉप उठाती हैं और कहते हैं ये देखो अगर कोई तुम्हें नेकेड देखेगा उसे शर्म आएगी। विंग पर लोगों अब विंग को याद आता है भांगजी ने जब उसे पहली बार देखा तो वो कैसे उसने मुंह घुमा लिया था। विंग को बहुत शर्म आ रही थी, वो कहता माँ
वो टाइटली कांगसेरन को हग कर लेता और कहती है कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि कांगसेरन के साथ ये सारे मोमेंट्स हो चुके हैं और वी चांगसे के साथ भी। वो कहते हैं बेटा वांग जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं ना, उनके लिए नॉर्मल है वो सब। तुमसे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा ना? नहीं, बट माँ मुझे बहुत शर्म आ रही है, आपको पता भी नहीं है मैंने उनसे क्या क्या कहा है। कांगसेरन कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत कुछ कहा है तुम्हारे पापा से। विंग क्या? कांगसेरन कुछ नहीं, तुम जाओ पढ़ो। विंग ठीक है, अब मैं उनको कैसे फेस करूँगा ये सब पढ़ने के बाद। विंग चला जाता है। तो क्यूडीज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है और जानने के लिए कि विंग कैसे ढूंढेगा अपनी फैमिली को और वो कैसे बचाएगा उन सब लोगों की जान जिसके लिए वो धरती पे आया है, कैसे मिटाएगा वो इस सारे पॉल्यूशन के बारे में जो वो जान रहा है, पर उसे तो सिर्फ समुद्र का मिटाना है। आखिर क्या करेगा विंग, सब जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।